PMI 632 में आपको चार्जिंग भी मिलेगी। ये आपका सेक्शन कॉमन ग्राउंड हो गया, जितने ग्राउंड है वो एक साइड निकाल दिए, ब्लॉक इसका अलग से बना दिया। ये आपका बोर्ड आईडी हो गया, eMMC चेंज के टाइम, या फिर बोर्ड आईडी जैसे CPU पहचानता है eMMC को। ये बोर्ड का जो हार्डवेयर वर्जन होता है उसकी आईडी होती है, हर एक बोर्ड की एक आईडी होती है। तो इसका भी ब्लॉक PMI 632 में है। ये कुछ आपकी लाइनें किसी मॉडल में काम आएंगी, किसी किसी मॉडल में ये खाली भी रहेंगी। और उसके बाद आपका डिस्प्ले का जो ग्राफिक्स है वो भी आपका PMI 632 में मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो ये आपका CPU के साथ कम्युनिकेशन की लाइनें होगी, कीपैड पावर, आपकी जो ऑन ऑफ बटन है, पावर ऑन रीसेट। ठीक है, तो ये भी आपको PMI 632 में ही मिलेगा। तो ये हम ए ब्लॉक, यहाँ से अगर आप देखोगे U1101 का ये आपका ए ब्लॉक है। हर एक आईसी को उसको ब्लॉक के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है, उसमें ब्लॉक बना दिए जाते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास चार्जिंग के लिए कोई सेट आता है तो उसमें आप देख रहे हो कि उसमें PMI 632 लगी है, तो आप उसमें क्या कुछ चेक करोगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने Redmi 8 का ये डायग्राम ओपन किया है, इसमें PMI 632 है और C टाइप का आपका चार्जिंग कनेक्टर है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, OBP से जो आपका आउटपुट होके B बस की लाइन आती है, आपका B बस का जो 5 वोल्ट इसमें इनपुट होता है। उसके बाद क्या है, USB CC1 USB CC2, यानी कि ये आपकी USB की एक लाइन होती है जिसमें C टाइप का जो चार्जिंग जैक होता है वो दोनों तरफ से काम करता है। ये उसकी एक CC1 और CC2, एक तरफ से घुमा के लगाओगे तो CC1 की आईडी आपकी एक्टिवेट होएगी, दूसरी तरफ से घुमा के अगर लगाओगे तो CC2 आपकी आईडी एक्टिवेट होएगी। इसमें भी आपका 5 वोल्ट चलता है। अगर ये भी आपकी लाइन ओपन हो जाती है C टाइप कनेक्टर में, तब भी आपका फोन फेक चार्जिंग में आ सकता है। कई बार क्या होता है, आपका एक तरफ से C टाइप में कई बार फॉल्ट होता है कि एक तरफ से आपकी चार्जिंग हो रही है, दूसरी तरफ से आपकी चार्जिंग नहीं हो रही है। तो आपने सबसे पहले जो चार्जिंग कनेक्टर है उसको चेंज करके देख लिया, अगर फिर भी बात नहीं बन रही तो आप USB CC1 CC2 या आप लाइनों को चेक करोगे। उसके बाद आपको जैसे पता ही है USB DPDM की जो डिटेक्ट की लाइन है वो आ गई आपकी। ठीक है, ये भी आपको PMI 632 में 49 और 58 नंबर पिन पे मिल रही है। उसके बाद बैट सेंस पॉजिटिव, बैट सेंस माइनस, यानी कि ये आपका बैटरी को सेंस कर रहा है कि उसमें कितने परसेंट बैटरी चार्जिंग है, कितना उसमें करंट शेष है, कितना उसको करंट अभी देना बाकी है चार्जिंग के दौरान। बैटरी का जो टेम्परेचर है, थर्मल की जो लाइन है, वो भी आपका PMI 632 कंट्रोल कर रहा है। और बैटरी को आईडी, बैटरी को रीड कर रहा है, कौन कर रहा है, PMI 632 कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हम MTK में हमने देखा था, MT 6357 में बैट ऑन और आपकी जो बैट आईडी थी वो आपकी मेन पावर में जा रही थी। ठीक है, इसमें जो आपकी DC टू DC PMI 632 चार्जिंग आईसी लगी है उसी में है। उसके बाद ये ग्राउंड हो गया। उसके बाद क्या है आपका USB MID, यहाँ पे आईडी भी लिखा होगा, MID भी लिखा होगा, PMID भी लिखा हो सकता है। तो ये क्या होती है, ये आपकी 5 वोल्ट की B बस की लाइन जितना इसमें वोल्टेज आएगा, यहाँ पर ये भी एक आईडी के रूप में ये लाइन काम करती है। जहां पर आजकल टर्बो चार्जिंग का सिस्टम आ गया है कई फोनों में, तो उसमें क्या है, USB जो आपकी इनपुट वोल्टेज है वो भी 5.2 वोल्टेज रहेगी। और जैसे आपको पता है कि USB जो आपकी MID लाइन होती है, यहाँ पर कैप लगा होता है, यहाँ पर आपको MID की लाइन पे भी 5 वोल्ट जो आपका USB जितना वोल्टेज होता है, B बस का वोल्टेज यहाँ पे भी चेक करना होता है। अगर यहाँ पे भी आपका वोल्टेज नहीं बन रहा तो इसका मतलब आपकी जो चार्जिंग आईसी है वो वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, ये भी आपको एक आउटपुट का फीडबैक मान लो, इसको फीडबैक बोल सकते हो कि आपको आउटपुट अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आपका आईसी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तब भी आपका फोन फेक चार्जिंग में आ सकता है। तो आजकल जो भी USB MID की लाइन को क्या कर दिया है, जो टर्बो चार्जिंग का फोन है जिसमें दो दो चार्जिंग आईसी लगी है, ये जो USB MID का 5 वोल्ट मिलता है उसको जो सेकंड आईसी हो गया, टर्बो आईसी हो गया जिसको,
उसका इनपुट वोल्टेज बना के दे दिया जाता है, इस लाइन को बी बस बना के दे दिया जाता है। ठीक है, ये जो सेकंड आईसी लगा होगा उसकी इनपुट यहीं से दे दी जाती है, ना कि उसको वहीं से पीछे से वी बस का जो इनपुट नहीं मिलता। जब ये आईसी आपका एक्टिवेट होएगा तभी जाके आपका टर्बो आईसी जो चार्जिंग आवाज नहीं आ रही सर। विजय सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल भी। किसी को आ रही है? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है सर का। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं है। हमारी आवाज नहीं आ रही थी? नहीं आ रही थी सर। नहीं, फिर से ऊपर से आई सर। बस अभी आई अब बिल्कुल आ रही नहीं। है। बूट कैप्स के पास से आई है सर। उससे पहले कुछ भी नहीं पता चला? नहीं चला सर। MID PM तक आई थी। यूएसबी जो आपका सीसी है, यूएसबी डीपीडीएम यहाँ तक तो आ रही थी? जी सर, जी 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 बैटरी थर्मल बैटरी आईडी हो गया, जी। यूएसबी एमआईडी समझाया? जी सर, ठीक बूट है। कैप से आई है, बूट कैप से। ठीक है, बूट कैप से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका बूट कैप लगा होता है ये आपका चार्जिंग के लिए लगा होता है। कुछ मॉडल में आपको बूट कैप अगर आपका फॉल्टी हो गया, बूट कैप निकल गया, तो कुछ मॉडल आपको ऐसे भी मिलेंगे कि आपका फोन पूरा बंद हो जाएगा। जो आपका बूट कैप है वो सीरीज में लगा हुआ है, एक साइड आपको बीपीएच जितना वोल्टेज मिलेगा, जो भी आपका वीपीएच का वोल्ट है वो मिलेगा, और दूसरी साइड इससे डबल मिलेगा, यानी कि आपको 7 से 9 वोल्टेज तक इसका वोल्टेज बनना चाहिए। अगर वो बूट कैप साइड आपका बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा तब भी आपका फोन फेक चार्जिंग में हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको चेक करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर कॉइल लग के ये आपका वीपीएच की वोल्टेज बन रही है जो कि पूरे बोर्ड में जा रही है, पूरे सिस्टम को ऑन कर रही है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी ग्राउंड है, ये चार्जिंग की ग्राउंड है, ये आपके ग्राउंड के पैड रहने भी आईसी के लिए जरूरी है। इसको ग्राउंड आईसी को यहीं से मिलना चार्जिंग के लिए जरूरी है। उसके बाद ये भी आपका 55, 56 और 57 नंबर क्या है, वीपीएच के लिए ही जुड़े हुए पैड हैं। फिर ये आपका बी बैट का आ जाता है, बैटरी के लिए पावर आ गई। जब भी आपका फोन चार्जिंग में है तो यहाँ इस लाइन से आपका बैटरी का वोल्टेज आउटपुट होगा और बैटरी आपकी चार्ज होएगी। जब आपका फोन चार्जिंग में नहीं लगा होगा तब आपका इस लाइन से बैटरी से वोल्टेज आएगा और इस आईसी को मिलेगा। इस आईसी के अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। यहाँ से अगर हमारा कर्सर देखें तो आप यहाँ से अगर मैं स्टार्टिंग करूं तो यहाँ से बी बैट इसको मिलेगा और इस लाइन से आपका वीपीएच बन जाएगा। ठीक है, तो जब आपका फोन चार्जिंग में लगा होगा तो वोल्टेज यहाँ से आपके यूएसबी से आएगी और यहाँ पर आपका वीपीएच बनेगा और इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर से आपका वीपीएच को भी वोल्टेज बनेगा और आपका बी बैट पे भी वोल्टेज बनेगा। तो इस टाइम जब आपका चार्जर कनेक्ट होगा तो आपका वोल्टेज है वो बैटरी की तरफ जाएगा। जब आपका चार्जर नहीं लगा होगा तब आपका वोल्टेज है वो बैटरी से आएगा चार्जिंग आईसी को, डीसी टू डीसी को
तब आपका वीपीएच बनेगा और पूरे फोन को चालू रखेगा। ठीक है, ये आपका बूट पावर, ये आपका स्टेबल रखने के लिए एक कैपेसिटर है वो पैरेलल में लग के ग्राउंड किया हुआ है। तो यहाँ तक आपका जो डीसी टू डीसी था, ये चार्जिंग का पूरा फंक्शन है, वो चार्जिंग को कंट्रोल इस तरीके से इतनी लाइनों में आपका चार्जिंग कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, जो इसके बाद का मतलब पहले का काम रह गया ओबीपी से आने तक का, वो आपको ऑलरेडी चार्जिंग सेक्शन में बता रखा है। ये हम आपको बता रहे हैं कि आपको आईसी वाइज कैसे रीड करना है, कौन सी लाइन का क्या काम होगा। इसमें हम आपको मेन जो भी लाइन होंगे वो बता देंगे। ये आपका सारा कॉमन ग्राउंड हो गया, ये आपका सारा बोर्ड आईडी हो गया। ठीक है, तो बोर्ड आईडी आपको जैसे बताया कि आपके हर एक बोर्ड की एक आईडी होती है, हार्डवेयर का वर्जन होता है कि उसमें हर एक बोर्ड का एक वर्जन बनाया होता है। ये आपका इंजीनियरिंग मतलब कंपनी की तरफ से होता है, तो उसी से आपका सीपीयू ईएमएमसी मतलब उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है सीपीयू के अंदर, तो वो कौन सी हार्डवेयर आईडी को रीड करके चल रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको इसी EMI 632 के अंदर ही आपको मिलेगा एक डिस्प्ले ग्राफिक्स का फंक्शन, जो डिस्प्ले की ग्राफिक्स को PMI 632 ही आपका कंट्रोल करता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको VPH मिल रही है, ये VPH मिल रही है आपको आईसी का जो इस ब्लॉक को ऑन करने के लिए। ठीक है, VDD की डिस्प्ले होगी, VDD ये डिस्प्ले के लिए वोल्टेज आ रही है आपकी, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, ये आपकी डिस्प्ले के लिए वोल्टेज आ रही है ताकि ये आपका ब्लॉक है जो एक्टिवेट होएगा इस VPH से। उसके बाद आपको एक और VPH आ रही है, ये VPH आ रही है आपका वोल्टेज जो है प्लस का 5 और माइनस का 5 वोल्ट बनाने के लिए, डिस्प्ले के लिए स्विचिंग के लिए वोल्टेज आ रही है VSW। यहाँ पर LX या फिर SW लिखा होता है, तब आप समझो कि यहाँ पर स्विचिंग हो रही है। इस कॉइल के थ्रू आपका स्विचिंग होएगा, ये कॉइल आपका रहना जरूरी है। जैसे कि आपको पता है आपका लाइट सेक्शन में भी एक कॉइल होता है स्विचिंग के लिए। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका यहाँ पर भी एक स्विचिंग के लिए कॉइल होएगा, यहाँ से आपका 5 वोल्ट प्लस का, और इसी के थ्रू मतलब अगर कॉइल से इसमें VPH आ रही है तभी आपका ये वोल्टेज 5 प्लस और 5 माइनस का वोल्टेज बनेगा। यहाँ पर भी आपका V डिस्प्ले MID, यहाँ पर भी आपका एक MID की जो है पिन दी हुई है। ये आपका ग्राउंड हो गया डिस्प्ले के लिए, और ये हो गया आपका डिस्प्ले हार्डवेयर EN। ज्यादातर क्या होता है, इसको हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड कर दिया जाता है, या फिर क्या होता है कि इसमें EN सिग्नल आपका क्योंकि जो डिस्प्ले फंक्शन करती है, सपोज करो PMI 632 अब इसमें लगा हुआ है आपका Redmi 8 में। ठीक है, तो PMI 632 और भी बहुत सारे मॉडलों में मिलेगा। डिस्प्ले हार्डवेयर EN, ये आपका कहाँ से मतलब एक पुल डाउन सर्किट बनाया है कि जैसे ही लॉक लगाया सीपीयू ने प्रोग्रामिंग को समझा तो उसी टाइम आपका डिस्प्ले बंद हो गया। तो कई बार क्या होता है, ये आपकी पिन आपको खाली भी मिल सकती है, यानी कि NC भी मिल सकती है। वो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारी हार्डवेयर की पिन है वो सीपीयू से कनेक्टेड है, जहाँ उसमें फंक्शन में उसको यूज किया गया है इस डिस्प्ले हार्डवेयर आईडी को, या फिर नहीं किया गया होगा। ठीक है, बाकी जो आपको लाइनें हैं वो आपको कंपलसरी है। अगर PMI 632 ग्राफिक्स कंट्रोल कर रहा है तो वो करेगा ही करेगा। अब मेरे ख्याल में यहाँ तक मेरे याद आ रहा है आपका MI A3 में भी शायद PMI 632 लगी है, लेकिन उसमें क्या है LED है, वहां पे TFT नहीं है, वहां पे LED है। तो LED के लिए अलग से 3 वोल्टेज काम करती है, जैसे सैमसंग के लिए हमने बताया था 4.6 वोल्टेज प्लस की, 4.6 वोल्टेज माइनस की, और एक 7 वोल्टेज। ठीक है, तो वहां पर क्या है, PMI 632 का ये पूरे का पूरा ही आपका ब्लॉक को NC रख दिया, ना तो उसमें VPH की सप्लाई आ रही है, ना कोई EN आ रहा है, और ना ही वो VSP और VSN बना रहा है। ठीक है, वहां पर क्या है आपकी ग्राफिक्स और लाइट, क्योंकि वहां पर LED है तो वहां पे LED ही काम करेगी। ये आपका स्ट्रक्चर है वो TFT डिस्प्ले के लिए होता है, जिसमें ग्राफिक्स प्लस लाइट होता है। LED में सिर्फ आपकी LED ही उसको ग्लो करती है, उसमें LED ही चलती है। ठीक है, तो ये आपको 15 नंबर पिन जो है डिस्प्ले हार्डवेयर की है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है, इसको NC भी रखा होता है।
उसके बाद यहाँ से आपका 36 नंबर पिन से क्या होगा, एलसीडी बीएसपी, यानी कि जो आपकी पॉजिटिव की 5 वोल्ट है वो आउट होएगी, और यहाँ से वी डिस्प्ले एम, तो यहाँ से एलसीडी वीएसएन जो कि आपकी माइनस की 5 वोल्ट है। अगर आप इसको यहाँ पर देखोगे तो एलसीडी वीएसपी लिखा होगा, एलसीडी वीएसएन, लेकिन जो अंदर लिखा होगा वो वी डिस्प्ले पी आउट, वी डिस्प्ले एम आउट। इसके अंदर के नाम से आप अगर इसको रीड कर रहे हो तो आप समझ जाओगे कि ये लाइन आपको किस काम में आ रही है। बाहर क्या हो सकता है, आपको एलसीडी एवीवीई, एलसीडी एवीडीडी भी लिखा हो सकता है, तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सी लाइन आ गई, वो भी आपकी 5 वोल्ट प्लस और 5 वोल्ट माइनस की लाइन होती है। तो यहाँ पर जो आपका है, आपको इसके अंदर का नाम रीड करके चलना है कि ये क्या है। वीडीडी डिस्प्ले, अगर आप देखोगे तो ये डिस्प्ले के लिए वोल्टेज आ रही है। वीएसडब्ल्यू यानी कि ये स्विचिंग के लिए है, ये आपकी एमआईडी होगी, ये हार्डवेयर होगी, ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो आपको अंदर वाले नाम और बाहर वाले नाम जैसे आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद रहने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये डिस्प्ले के लिए ग्राउंड हो गया, और जहां पर भी आपका एक फ्लाई कैप लगा हुआ है, बूट कैप जो आपका सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपका माइनस और प्लस, एक साइड आपको रिवर्स में वोल्टेज, सॉरी, एक साइड आपको रिवर्स में जो वैल्यू देगा जो आपका कैप है, और एक साइड आपका फॉरवर्ड में वैल्यू देगा। प्रोब उल्टा के लगाओगे, घुमा के लगाओगे, एक साइड, इस साइड भी वैल्यू आएगी, इस साइड भी वैल्यू आएगी। ये भी आपका सीरीज में रहना कैप जरूरी होता है, नहीं तो आपकी फिर ग्राफिक्स नहीं बनेंगे, आप चाहे जितना मर्जी आईसी चेंज करते रहो। तो ये इतनी सारी जो लाइनें आपकी ग्राफिक्स को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक ग्राफिक्स का? सर कैपेसिटर तो दोनों साइड से बीप करेगा, फिर इसको तो अगर कूल टेस्टिंग करेंगे तो डिस्कनेक्ट कर देंगे हम तो। बीप नहीं करेगा, दोनों साइड वैल्यू देगा, एक साइड प्रोब उल्टा के देगा और दूसरी साइड चेक करने के लिए आपको फिर से प्रोब उल्टाना पड़ेगा। एक साइड फॉरवर्ड में आती है, एक साइड रिवर्स में आती है। जैसे कि आपका बीएसपी पे जब आप चेक करोगे तो आपको रेड वायर ग्राउंड रखोगे और ब्लैक प्रोब से अगर आप इस कैप पे चेक करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, लेकिन वीएसएन की लाइन पे ऐसा नहीं होता। वीएसएन की लाइन पे अगर आप रेड वायर को ग्राउंड रख के ब्लैक वायर से इस कैप पे चेक करोगे तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लैक वायर को ग्राउंड करना पड़ेगा, और रेड वायर से चेक करोगे तब आपको वीएसएन, जितनी आपकी वैल्यू वीएसएन बीएसपी पे आ रही है उतनी ही लगभग समथिंग उतनी ही वैल्यू आपको वीएसएन पे मिलनी चाहिए। ठीक है, और उसी तरीके से आपका जो बूट कैप चेक होगा, एक साइड आपको वीएसपी जैसे वैल्यू चेक मिलेगी और एक साइड आपको वीएसएन की तरह आपको वैल्यू चेक करनी पड़ेगी प्रोब उल्टा के, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स वाइस में आपको चेक करना होगा। ठीक, उसके बाद जो आपका बी ब्लॉक बनता है, बी ब्लॉक बनता है आपका सीपीयू के लिए। इसमें आपकी जो भी लाइन है वो बीडीडी एमएसएम, एमएसएम मतलब आपका जो है प्रोसेसर है, इनपुट आउटपुट। यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज मिल रही है जो कि VREG L5 की लाइन है, जो हमने बताया था कि आपको 1.8 जो आपका सीपीयू को, eMMC को, ठीक है, ये कॉमन लाइन होती है L5 1.8 की वोल्टेज होती है, कि अगर ये भी आपका 1.8 नहीं बन रहा तब भी आपका फोन चालू नहीं होएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो तो कितने पेज पे जा रही है, 6, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 27, कितने ही सारे पेज में जा रही है। ये इतने पेज है, ये जो लिखा होता है, ये लिखा होता है कि ये वाली लाइन आपको इतने पेजों में मिलेगी। तो टोटल पेज जो है वो 33 है, तो इतने पेज में ये आपकी VREG की L5 की लाइन आपको मिलेगी। अभी हम 12 नंबर पेज पे हैं। ठीक है, तो कीपैड पावर जो आपका ऑन ऑफ बटन है वो भी आपका PMI 632 में आता है। पावर ऑन रीसेट, ये आपका PS होल्ड, जब लास्ट में जब CPU एक्टिवेट होगा, CPU एक्टिवेट फुली कंप्लीट प्रोसेस, लास्ट में जो आपकी PS होल्ड की लाइन बनती है, जब आपका फोन ऑटो पोर्ट में आ जाता है तब आपका PS होल्ड बन जाता है। तो ये भी लाइन आपका CPU से आएगा पावर के लिए, और यही लाइन आपको मेन पावर में भी मिलेगी PS होल्ड।
ताकि सीपीयू इन दोनों आईसीयू को अपने कंट्रोल में ले लेता है उस टाइम, कि इसको दोनों आईसीयू को होल्ड रख देता है ताकि वो आपका ईएमएमसी से डाटा कलेक्ट कर सके। ये भी आपका क्लॉक और डाटा चलता है, सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन रहता है इस आईसी का, तो उसके लिए एसपीएमआई प्रोटोकॉल यूज किया है क्लॉक और डाटा के लिए। ये आपका ऑप्शनल, यहाँ पर 330 किलो ओम का रेजिस्टेंस ग्राउंड किया है, कई जगह पर ये आपको एनसी ही मिलेगा, तो ये भी आपको चेक कर लेना है। अगर आपका आईसी वर्क नहीं कर रहा है पीएमआई 632 डेड फोन के टाइम, तो ये जो पुल डाउन सर्किट होता है, जो एकदम से किसी सर्किट को ब्रेक करने के लिए होता है, तो इसमें भी आपका पीएमआई 632 को कंट्रोल किया है, मतलब मदरबोर्ड में, कि ये कभी भी आपका पीएमआई 632 को कंट्रोल पूरा रखा जाता है सीपीयू के द्वारा। हार्डवेयर, ठीक है। टेस्ट ENBPP, ये आपका एनसी है 2431। उसके बाद आता है SYSOK, यानी कि आपका सिस्टम ओके। आपका ये भी एक लाइन सिस्टम ओके का डेड फोन के टाइम इस से 1.8 आपका जाएगा। 1.8 आपका कहां पर जाएगा सिस्टम ओके का? सीपीयू को। पावर आईसी में जा रहा है इसका सिस्टम ओके। उसके बाद यहाँ से पावर ऑन सबसे पहले जाएगा PM 439 आपका पावर में, फिर यहाँ से आपका आउट होगा पावर ऑन रीसेट, ये सीपीयू के लिए जाएगा। U1001 यानी कि ये आपका सीपीयू है। सीपीयू की कौन सी लाइन में जा रहा है? पैड पे जा रहा है AC 37 पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका पावर ऑन रीसेट आ रहा है। ये भी आपकी सिस्टम ओके की लाइन, जब आपका PMI 632 पूरी तरीके से एक्टिवेट होता है, यानी कि ये वाला ब्लॉक अगर उसका पूरे तरीके से एक्टिवेट है फोन को चालू करने के लिए, तब ये एक वोल्टेज सिग्नल के रूप में PM को बताता है कि हमारी तरफ से सिस्टम ओके है, अब अपना काम चालू रखो। तो ये इसका स्टेबल रखने के लिए AVDD बाईपास की ये लाइन है, ये इतना इसका कोई मैटर नहीं होता। मेन डेड के टाइम SYS और ये वाली वोल्टेज PS होल्ड और ये क्लॉक और डाटा। ठीक है, ये आपको लाइनें डेड के टाइम चेक करनी है PMI 632 में। C ब्लॉक हो गया आपका, E ब्लॉक हो गया, B ब्लॉक भी हो गया, D ब्लॉक इसका कोई इतना वो मैटर नहीं है। ये VPH आएगा आपका, ये आपकी फ्लैश लाइट है जो कैमरे के साथ में फ्लैश लाइट लगी होती है, और जो चार्जिंग के लिए जो आपकी रेड LED जलती है, ग्रीन और ब्लू इसमें NC रखी हुई है। जो आपका Redmi 8 है इसमें रेड जलती है। किसी मॉडल में ग्रीन लाइट दी हुई तो 4 नंबर पिन को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, 13 और 14 को बंद रख दिया जाएगा। जिसमें ब्लू लाइट होगी तो 14 चल जाएगी, आपकी 4 और 13 बंद हो जाएगी। वाइब्रेशन ड्राइवर LDO, ये आपका वाइब्रेटर भी इसी से कंट्रोल हो रहा है। यहाँ से LDO आपका जो EN सिग्नल आता है कि कब वाइब्रेशन ऑन रखनी है, कब ऑफ रखनी है, तो इस तरीके से इसमें वाइब्रेशन भी आपकी यहीं से वोल्टेज जा रही है वाइब्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये था आपका PMI 632 कि इसमें आपको क्या कुछ मिलने वाला है। अभी आपका और क्या कुछ रहता है करवाने